हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं बना रही हूँ एक मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट के ऊपर जो मैंने रिसेंटली फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। जैसे कि मैंने बताया कि एक मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है, तो हम इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल्स में बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, कैसे कैसे यूज़ हो सकता है एंड बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। तो अब हम इसमें सारी ही इसकी डिटेल्स कवर करेंगे इस वीडियो में। एंड जैसे कि मैंने बताया कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया है फ्लिपकार्ट से, तो इसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, इसलिए ये मैंने डिलीवरी लेते वक्त ही इसको ओपन करके चेक करना होता है ओपन बॉक्स डिलीवरी में कि सारे मतलब जो भी इस प्रोडक्ट्स के साथ आइटम मतलब है, जो आपका प्रोडक्ट है वो सही से है, सब कुछ है, अच्छे से है। और उसके बाद OTP शेयर करने के बाद हम डिलीवरी लेते हैं। तो इसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, इसलिए ऑलरेडी अनबॉक्स है। ये अभी अनबॉक्सिंग का तो वीडियो नहीं है, बट मैं इसमें सब कुछ कवर करूंगी अबाउट द प्रोडक्ट। तो आइए देखते हैं ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या। ये प्रोडक्ट है ड्रॉवर ट्रॉली। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो है ये ड्रॉवर्स हैं, और जब हम इसको एक के ऊपर एक स्टैक करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रेज एंड दीज लेग्स, तो ये एक ट्रॉली बन जाएगी स्टैक किया हुआ। 7 कंपार्टमेंट्स की ये स्टोरेज ट्रॉली बनेगी। 7 ड्रॉवर्स है इसमें, तो 7 ड्रॉवर्स एंड ये इसकी टॉप ट्रे है। एक टॉप ट्रे ये बंद में आएगी इस तरह से। तो इट विल बी एन ओवरऑल स्टोरेज आइटम जिसमें हम काफ़ी अच्छे से अपना जो काफ़ी कुछ सामान है छोटा बड़ा हम इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली वेरी यूजफुल फॉर किचन्स एंड ऑफिसेस। स्टेशनरी आइटम्स हम अपने बच्चों के इसमें रख सकते हैं, तो बहुत कुछ बहुत सारा सामान हम इसमें रख सकते हैं। ये हमने न घर के लिए मंगवाया है न जेरिश के लिए मंगवाया है, ये हमने मंगवाया है अपने कान्हा जी के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हम इसमें अपने कान्हा जी का सामान रखेंगे क्योंकि उनका सामान भी काफ़ी छोटा छोटा सा होता है एंड हैंडी चाहिए। तो उस हिसाब से मतलब ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़े, तो उस हिसाब से मैंने ये 7 कंपार्टमेंट्स का ड्रॉवर ट्रॉली मैंने ये ऑर्डर किया है। एंड ये जो साइज़ है ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है। मैं आपको साइज़ दिखाती हूँ, मैं आपको डायमेंशंस बताऊंगी आगे। तो ये इस तरह से आप फिलहाल प्रैक्टिकली देख लीजिए, नंबर्स में डायमेंशन में बताऊंगी। ये इस तरह से है, साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज की है, नियरली अबाउट माई हैंड। तो इसमें आपको कंपार्टमेंट्स एडजस्ट कर सकते हैं आप, कम कंपार्टमेंट्स वाला भी अवेलेबल है ऑनलाइन। एंड ये एक्सेल है तो इसमें लार्ज साइज भी अवेलेबल है। ये एक्स्ट्रा लार्ज है, सिर्फ लार्ज साइज, वो थोड़ा सा इससे छोटा बॉक्स मिलेगा आपको। ये जो ड्रॉवर है उसका साइज थोड़ा सा छोटा आएगा उसमें, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, असेंबलिंग भी सेम रहेंगी। तो इसकी असेंबलिंग के लिए हम लोगों को हेल्प लेनी है इसकी। ये मुझे क्योंकि ये 7 कंपार्टमेंट्स है तो उस हिसाब से ये मेरे पास 28 साइड लेग्स बोलते हैं, ये 28 साइड लेग्स हैं, मैंने चेक किए हैं। ये 7 ट्रेज हैं जिस पर हम ये लेग्स भी लगाएंगे और फिर ये ड्रॉवर्स फिक्स करेंगे। ये बॉटम लेग्स हैं 4 जो बिल्कुल नीचे आएंगे, मतलब ट्रॉली एकदम से फ्लोर पे टच नहीं करेगी, एक छोटा सा गैप रहेगा क्लीनिंग व्लिनिंग के लिए वगैरह सब। तो थोड़ी सी हाइट रहेगी इसकी, फ्लोर से ऊपर रहेगी, उस हिसाब से ये बॉटम 7 लेग्स हैं। ये टॉप ट्रे है, ये पूरी तरह से पैक है। एक्चुअली आई वॉज एक्सपेक्टिंग दीज ट्रेज ऐसी ही होंगी, पैक होंगी, क्योंकि ऑनलाइन में यही होता है, आपको कंप्लीट आइडिया नहीं आती है। जब मैं देख रही थी प्रोडक्ट, सर्च कर रही थी, मैंने काफ़ी अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी सर्च की, बट फाइनली आई लैंडेड अप ऑर्डरिंग इट फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड दिस वन। इसमें काफ़ी अलग अलग वैरायटी थी, छोटी बड़ी, जैसे मैंने बताया कंपार्टमेंट्स भी, और इवन इन ड्रॉवर्स का डिज़ाइन भी अलग अलग अवेलेबल है। तो मुझे ये डिज़ाइन थोड़ा सा अलग सा लगा, दूसरे में ऐसा वी सामने से जो है ना ये वी बना हुआ ऐसा था, ये मुझे यूनिक एंड न्यू लगा, तो मैंने ये लिया। एंड आई थॉट कि ये पूरा पैक होगा ताकि इसमें डस्ट नहीं जाएगी, ये कवर्ड होगा तो थोड़ा सा डस्ट नहीं जाती है, बस वही एक पॉइंट था, बट इट्स ओके। इस डस्ट नहीं जाने के लिए भी मैंने एक आइडिया सोच लिया। मैंने अनबॉक्स्ड दिस और मैंने देखा कि इसमें ये गैप है, तो एक आइडिया मैंने निकाल लिया।
थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि बाकी सब में तो सिर्फ ये स्क्वायर ये था, एजेस थे एंड ये लेग्स थे, ये इतना भी नहीं था, तो मुझे वो ज़्यादा स्टर्डी एंड ड्यूरेबल नहीं लग रहा था। बट दिस सीम्स टू बी ड्यूरेबल क्वालिटी वाइज, एंड मतलब जो इसकी प्राइस है उसके हिसाब से तो क्वालिटी ओके है। कलर्स इतने ब्राइट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फोटो में काफ़ी ब्राइट कलर्स थे एंड दीज वे प्योर वाइट, तो एक अलग ही लुक आ रहा था फोटो में। यहाँ पे कलर्स थोड़े से ब्राइट मतलब डार्क आए हैं, वहाँ पे लाइट एंड ब्राइट थे, यहाँ पे डार्क आए हैं और उतने ब्राइट नहीं हैं, काफ़ी सारे डार्क हैं। ये ग्रे आया है, तो देख लेते हैं असेंबल करने के बाद कि इसका लुक कैसा होता है, कैसा आता है। बट ओवरऑल कलर्स में भी ठीक है, इट्स फाइन। आई एम हैप्पी विद द कलर्स, कलरफुल है, मल्टी कलर है, तो अच्छा ही लगेगा। एंड अब देखते हैं कि इसको इन सब की हेल्प से कैसे असेंबल करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, हम लोगों के पास 28 ये हैं, 7 these trays, 7 drawers, 4 ये legs एंड 1 this top tray। तो इन सब से अब हम देखेंगे कि इसको असेंबल कैसे करना है। वैसे मुझे इसके असेंबली का पेपर मिला था इसके साथ, बट मैंने जैसे बताया मैं अनबॉक्स कर चुकी थी, और ये हम लोगों को कान्हा जी के लिए यूज़ करना है, तो मैंने ये पूरा क्लीन कर लिया अच्छे से। इसको मैंने पोंछ लिया कपड़े से, सब करके मैंने इसको क्लीन कर लिया है बिफोर यूजिंग, इसलिए ये मैंने सुखाने के लिए ऐसा रखा था और मैं वीडियो भी ऐसा ही स्टार्ट कर दूँ। तो इस प्रोसेस में वो पेपर कहीं पर मिसप्लेस हो गया, उड़ गया, कोई बात नहीं, मैंने देख लिया था कि कैसे असेंबल करना है। आई हैव दैट आइडिया। तो अब इसकी असेंबली स्टार्ट करते हैं। सो नाउ इट्स रेडी टू असेंबल। मैंने इन ड्रॉवर्स को सीक्वेंस में लगा दिया है, सबसे बॉटम में, देन टॉप 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 एंड टॉप मोस्ट में ये रहेगा। ये मुझे इसी तरह से पैक होके आया था, ये भी इसी में था, एंड ये इस तरह से पैक होके आए थे। 7 ट्रेस एंड टॉप ट्रे इन द बॉटम। मैंने ऐसे इनको अरेंज कर दिया। ये 2 ट्रेस हैं, ये पैक ही इसी तरह से होके आए थे, तो मैंने इनको थोड़ा कॉम्पैक्ट कर लिया सो दैट इट विल बी ईजी टू असेंबल। ये बॉटम है, स्टार्टिंग हम इन्हीं से करेंगे, उन ट्रे पे असेंबल करके। स्टेप बाय स्टेप अब वीडियो बनाते हैं एंड देखते हैं कि कैसे इसकी एक एक लेयर बनती जाएगी एक एक कंपार्टमेंट की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये ट्रे लेंगे, इसके ये जो 4 बॉटम लेग्स हैं उसको कुछ इस तरह से हम अरेंज कर लेंगे चारों को। तो ये हमारी बॉटम ट्रे रेडी हो जाएगी। ओके, इसमें क्लिप्स हैं जो इन पर भी है, और ये जाकर इसमें फंस रही है, तो उसका ये टक टक आवाज़ हो रहा है। तो दैट इज़ फॉर स्टडीनेस, ताकि वो हिले नहीं। ओके, ये भी सेट हो गई। एंड दिस लास्ट वन, ये हमने इसको भी सेट कर दिया। चारों ये सेट हो गए। अब दिस इज़ द फ्रंट पार्ट। अब हम लगाएंगे ये 4 लेग्स। इसमें ये जो है ये बॉटम में आएगा, ये नैरो साइड है वो बॉटम में आएगा, ये ब्रॉडर साइड ऊपर आएगा। एंड इसमें भी ये क्लिप्स दिए हुए हैं, दोनों ऊपर नीचे दोनों के लिए ही क्लिप्स दिए हुए हैं। तो एक को हमने नीचे से फंसाया था, अब इसको हमने ऊपर वाली क्लिप में फंसा दिया एंड इट्स सेट। इसको ऊपर भी ये क्लिप है फॉर अबाउट ट्रे, जो ऊपर वाली ट्रे आएगी इसके ऊपर, उसके लिए ये क्लिप है। तो फटाफट से पहले इसके 4 हम इसमें अरेंज कर लेते हैं, असेंबल कर लेते हैं फटाफट से, एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। So this first one is done। और ये ड्रॉवर हम इसमें इस तरह से रखेंगे so that it slides। और ये इसके सपोर्ट से जो ये लेग्स हैं इसके सपोर्ट पर ड्रॉवर स्लाइड करेगा कुछ इस तरह से। बट आई एम डाउटफुल के ठीक है, ऊपर की ट्रे आने के बाद देखते हैं, शायद नहीं हिलेगा और ये मोर इजीली बन चालू होगा। तो अब इसकी ऊपर की ट्रे भी बनाते हैं सेम वे में। आई एम सॉरी, मुझसे एक गलती हो गई थी। इसका जो ब्रॉडर पार्ट है वो इस नीचे की ट्रॉली में जाएगा, एंड जो नैरो पार्ट है वो ऊपर की ट्रॉली में जाएगा। ये मैंने आई लेटर रियलाइज्ड। एंड आपको
मैं ये स्पेसिफिकली आप भी ध्यान से कीजिएगा। मैं ये क्लिप डिलीट, जो प्रीवियस क्लिप है मैं वो डिलीट कर सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जब मैंने इसको निकालने की कोशिश की चारों लेग्स को, तो उसमें से 2 लेग्स की ये क्लिप थोड़ी सी बाहर आ गई। तो क्वालिटी वाइज कहें या मतलब जो भी है, बट ये एक बार अगर आपने सेट कर लिया तो वंस इट्स सेट फॉर एवर। आप इसको निकालेंगे तो ये क्लिप इस तरह से टूट सकती है। मतलब मुझसे तो 2 क्लिप्स टूट गई आउट ऑफ 4, बट स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग विद इट। मैं कोई रिटर्न रिक्वेस्ट और ये नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इट वॉज माई फॉल्ट, बट ये फिर से डिटैच नहीं हो पाएगा। तो आप फर्स्ट टाइम में ही ध्यान से जो ये ब्रॉडर साइड है वो आप नीचे डालिए इस क्लिप की हेल्प से। इसको पूरी तरह से इसमें फिक्स कर दीजिए और फिर जो ये जो ऊपर का पार्ट है ये ऊपर की ट्रे के लिए, जो नैरो साइड है ये ऊपर की ट्रे के लिए है, और ये काम आप थोड़ा ध्यान से आराम से ही कीजिएगा। ये जो साइड है ये बाहर आना चाहिए, क्लिप इसकी बाहर ही दी हुई है, तो आप थोड़ा सा आराम से और ध्यान से अरेंज कीजिए। मुझे पहले डर नहीं लग रहा था, बट अभी आई एम अ बिट केयरफुल, आई हैव टू बी, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड ये सामने का फ्रंट पार्ट है दोनों का। तो अब हम पहले इनको डालते हैं ध्यान से। यहाँ से सेम हमको क्लिप में फंसाना है। ये आवाज़ हो रही है टक, दैट मीन्स ये क्लिप में फंस रहा है। ये चारों को हम फंसा देंगे। इसका आवाज़ नहीं हुआ, इट्स ओके। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर रेडी हो गई है। सेकेंड लेयर पे हम जो बॉर्डर साइड है एंड दिस साइड आउट, हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे। चारों अरेंज हो जाएंगे। अब इसमें हम ड्रॉवर फिक्स करके देखते हैं। लास्ट इसमें क्लिप में ये स्लाइड नहीं हो रहा था ठीक से, शायद वही वजह थी कि मैंने लेग्स उसके उल्टे लगाए थे। यस, अब ये फिक्स हो गया है अच्छे से। दो अभी भी ये इतना फ्रीली स्लाइड नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। इसको पहले हम असेंबल कर लेते हैं। चारों लेग्स लगा के 7 कंपार्टमेंट्स हम बना के इसको पहले असेंबल करते हैं, फिर ही हम किसी भी अपने कंक्लूजन पे अराइव होंगे। फिलहाल इट्स वेरी अर्ली टू जज एनीथिंग। तो फटाफट से इसके 7 कंपार्टमेंट्स को, ड्रॉवर्स को अरेंज कर लेते हैं। प्रोसेस इज सेम। ये चारों लेग के बॉटम्स ब्रॉडर साइड्स नीचे लगा के, क्लोज साइड बाहर से, दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक, और ये इसमें फंसा दिया। इट्स क्वाइट इजी टू असेंबल, कोई बहुत बड़ा साइंस या डिफिकल्ट ये नहीं था। बट हाँ, जैसे मैंने बताया, एक बार अगर आपने असेंबल कर लिया तो इसको दोबारा से निकालने में वो थोड़ा सा क्लिप टूट गया था। बट अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आई तो फेविस्टिक से, क्योंकि ये प्लास्टिक है, तो हम फेविक्विक से इसको चिपका देंगे। कोई बहुत बड़ा इशू आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। एंड इट्स अ इजी जॉब, कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है, या बहुत मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए, इट्स वेरी इजी। तो हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे आगे भी। पूरी सब की सब लेयर्स हम इसको लगा देंगे विद इन मिनट्स। इट्स अ मैटर ऑफ मिनट्स। ये कुछ ही मिनटों में ये काम हो जाएगा। और फिर लास्ट में हम इस तरह से इसकी ड्रॉवर्स प्लेस करेंगे। ओके, दैट्स डन। ये नेक्स्ट, हियर कम्स द नेक्स्ट ड्रॉवर। ये इस तरह से जाएगा। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं इसको आगे भी। फिलहाल 3 बन चुके हैं और 4 बाकी है। कंटिन्यू करते हैं।
एंड सॉरी, ये ट्रॉली मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा टॉल थी, इसलिए ये कैमरा में कवर नहीं हो पाई है। मैं उस तरह से एंगल सेट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था। मैं इसका क्लोज़र व्यू एक आगे ऐड करूँगी। फ़िलहाल ये असेंबल हो गई है एंड लेटर ऑन मैंने जब देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हर ट्रे में कुछ इस तरह की क्लिप्स दी हुई हैं जिसमें ड्रॉवर्स अटक रहे हैं। ये क्लिप्स सामने की तरफ आएंगी और इसमें ड्रॉवर्स अटक कर रुक रहे हैं। दे आर meant to stop the drawers from falling out. तो नाउ दिस इज़ द लास्ट ट्रे, इसको भी हम असेंबल कर देंगे। ये ट्रे है उनसे अलग है, ये पैक है पूरी, बट असेंबलिंग प्रोसेस इज नियरली सेम। दिस इज रेडी एंड अब इसका एक क्लोज व्यू लेते हैं सामने से कि कैसी दिख रही है बनने के बाद। सो इट्स रेडी आफ्टर असेंबली और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, कलरफुल सा एंड अच्छा ही लग रहा है लुक। कलर्स थोड़े से ब्राइट कम है, स्टिल इट्स लुकिंग गुड। तो अब इसका थोड़ा सा क्लोजर व्यू देती हूँ मैं आपको। ये टॉप ट्रे है, मेरे ख्याल से मैंने इसको गलती से उल्टा प्लेस कर दिया है। ये सामने आना चाहिए था, ये पीछे जाना चाहिए था। ठीक है, इसको मैं अरेंज करने की कोशिश करूंगी, इसलिए मैं आपको फिर से कह रही हूँ थोड़ा सा ध्यान से कीजिए। इतना ध्यान से करने के बाद भी मुझसे ये मिस्टेक हो गई है। मैं इसको ध्यान से निकाल कर रीफिक्स करने की कोशिश करूंगी। एंड जैसे मैंने बताया कि मुझे डाउट था कि ये ओपन रहेगा, इसमें से डस्ट जाएगी ही जाएगी। यस, इसमें से जाएगी डस्ट, इसमें से भले ही नहीं जाएगी बट इसमें से डस्ट सब में से जाएगी। एंड ये सामने से कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके डिज़ाइंस हैं, दूसरों में बहुत सारे इसमें वैरायटीज़ अवेलेबल है। ये एक इसका थोड़ा सा बेंड हो चुका है बट इट्स ओके। ये होल्डिंग के लिए कुछ इस तरह से हैं ड्रॉवर्स, इसको हम स्लाइड करेंगे एंड क्योंकि ये उल्टा पड़ चुका है तो ये फंसा नहीं, तो वी विल हैव टू फिक्स इट। मैं दूसरा ड्रॉवर खोल कर दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह, ओके, ये ट्रॉली ही बाहर आ रही है। ये ड्रॉवर्स कुछ इस तरह से खुलेंगे और वो जो मैंने 2 क्लिप्स दिखाई थी उसमें ये फंसेंगे तो गिरेंगे नहीं, बट ये उतने फ्री नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता नहीं न्यू है इसलिए या क्या। एंड ऐसे करने में ये पूरे ये हो रहे हैं, जब इनमें हैवी सामान हम रखेंगे एंड स्लाइड करेंगे तो आई डोंट नो ये कितने ज़्यादा ड्यूरेबल रहेंगे। इसमें 4 kg तक का सामान हम रख सकते हैं, ऐसा वहाँ से मेंशन्ड था। तो सामान रखने के बाद ये कितने इजीली स्लाइड होंगे आई डोंट नो। इसका अगर मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो आफ्टर अ मंथ और सो मैं इसका एक रिव्यू दूंगी। और जैसे मैं बता रही थी कि ये ओपन है, तो मैंने बताया था कि मैंने कुछ सोचा है इसके लिए भी। तो जब हम इसमें सामान रखेंगे, स्पेशली जैसे मैं कान्हा जी का सामान रखने वाली हूँ, तो अब आई एम लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन कि इसको हम हर एक इसको नैपकिन से कवर कर लेंगे सामान को ऊपर से, ताकि डस्ट नहीं लगे। स्टोरेज, इस तरह का स्टोरेज मंगवाने का मेरा पर्पस यही था कि पैक रहे, सेफ रहे, क्लीन रहे, मेंटेन्ड रहे, ऑर्गेनाइज्ड रहे, अरेंज हो, इजीली एक्सेसिबल हो। तो बाकी सब तो सर्व हो रहा है इसमें। ओनली थिंग इज कि ये जो गैप्स बन रहे हैं वो गैप्स में से डस्ट जाएगा ही जाएगा। तो उसको हम जो भी सामान रहेगा उसको एक नैपकिन रख के, पूरा नैपकिन रख के कवर करेंगे और वो नैपकिन उठा के हम उसमें से सामान निकालेंगे। दिस इज़ द ओनली वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बाकी इसका कोई और सोल्यूशन अगर आपको पता है, या आपने भी, अगर आपके पास ये है, या आप भी आपको कुछ लग रहा है कि आप सजेस्ट कर सकते हैं इसका कोई और सोल्यूशन, तो डू सजेस्ट मी। बट आई वुड रिकमेंड, मतलब मेरी इच्छा थी कि ये ऐसे ही ट्रे होते सब में तो बहुत अच्छा हो जाता, कवर्ड होता एंड सामान मतलब में डस्ट नहीं जाता सामान में, तो बहुत अच्छा हो जाता। 100% मतलब जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मुझे प्रोडक्ट मिल जाता। बट स्टिल इट्स ओके। ये गैप्स को हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। आप देखिए इसमें से इजीली डस्ट वगैरह कुछ भी पार्टिकल्स चले जाएंगे, तो कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप भी सजेस्ट कीजिए, मैं ज़रूर अप्लाई करूँगी। नहीं तो फ़िलहाल जो मेरे पास आइडिया है मैं उसी से काम चलाऊँगी।
एंड अगर इसकी साइज़ की बात करें इन नंबर्स, तो जो मेंशन्ड है इसके पेज पर फ्लिपकार्ट पर, दैट इज़ 33 mm, 122 mm एंड 40 mm। तो ये उसकी साइज़ के डायमेंशंस हैं, इस तरह से, इस तरह से एंड इस तरह से साइड वाइज। तो दीज आर द डायमेंशंस। इससे थोड़ा छोटा भी अवेलेबल था, उसमें इंचेस में साइज थी। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, वो लार्ज साइज था, नंबर्स तो मुझे याद नहीं, बट वो लार्ज साइज था। इससे छोटा था ऑब्वियसली, एंड दिस इज एक्स्ट्रा लार्ज। एंड जैसे मैंने बताया, मैंने कान्हा जी के लिए मंगवाया है, तो ये एक चीज़ है। दिस इज़ ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था। इसका मैंने वीडियो डाला था। इसमें कंपार्टमेंट्स हैं जो अभी आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो ये एडजस्टेबल कंपार्टमेंट्स वाला ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर है। मैंने वीडियोस में दिखाया था कि इसके कंपार्टमेंट्स कैसे एडजस्ट होते हैं। तो इसमें मैं अपने कान्हा जी की ज्वेलरी स्टोर करती हूँ, एंड ये मुझे मेन चाहिए था कि ये इसमें आ जाए। तो ये कंफर्टेबली, देखिए इसमें काफ़ी कंफर्टेबली आ गया, नो इश्यूज़ कहीं से भी। यहाँ से थोड़ी सी स्पेस है, बट ऐसा छोटा पड़ा है ऐसा नहीं है, ये अच्छे से आ गया। एंड कान्हा जी के कपड़े तो बहुत ज़्यादा हैवी होते ही नहीं है, कपड़े नहीं मतलब सभी सामान, कुछ भी सामान बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता। तो आई बिलीव कि ये काम कर जाएगा। बाकी स्टेशनरी वाइज आई डोंट नो, आई कांट से एनीथिंग। मैं यूज़ करूँ थोड़ा और मेरा ट्रस्ट गेन हो, तो उसके बाद ही मैं कुछ भी कमेंट कर पाऊँगी, कोई अपने रिव्यूज़ दे पाऊँगी। फ़िलहाल तो ये सब ठीक ही लग रहा है। प्राइस वाइज इज़ ओके। ये मुझे 800 में पड़ा है। 800 नहीं, आफ्टर डिस्काउंट अगर हम सब इसका ये करें तो इट्स 775 में मुझे ये पड़ा है। तो 775 में 7 कंपार्टमेंट्स इज़ अ गुड डील आई बिलीव। क्वालिटी में थोड़ा सा अगर इम्प्रूवमेंट होता तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। इन कलर्स भी, जैसे ये ऊपर के 2-3 कलर्स है ऐसे ब्राइट एंड अच्छे होते, ये वाइट होता, जैसा उसमें लुक है वैसा ही होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। बट ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। मैंने इसलिए डार्क डार्क कलर्स नीचे कर दिए एंड ब्राइट ब्राइट कलर्स ऊपर ले लिए। एंड ये ट्रे वगैरह है, ऐसा ही सेम अगर सब में होता तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता। 100% मेरी जैसी रिक्वायरमेंट थी उसी हिसाब से हो जाता। नेवर माइंड, दिस इज़ ऑल्सो गुड। ये उसका ग्राउंड से इतना हाइट है क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, विच इज़ सफिशिएंट। एंड ये इस तरह से 7 कंपार्टमेंट्स है। तो इसको यूज़ करके देखते हैं। 1-1.5 महीने के बाद जब भी पॉसिबल होगा रिव्यू देंगे इसका कि क्या है, कैसा है, कितना यूज़फुल है। फ़िलहाल तो लग रहा है यूज़फुल है। फ़िलहाल असेंबली भी ईज़ी थी, गुड, एवरीथिंग गुड। मैंने ना थोड़ा-सा इस पूरे चेस्ट ड्रॉवर्स को समझने की कोशिश की, एंड आई लैंडेड अप कि ये मैंने थैंकफुली बिल्कुल सही लगाया है। ये ट्रे, ये जो पार्ट है ये सामने का ही है। कुछ एक्चुअली मैंने बहुत सारे, मैंने बताया, जो मैंने प्लेटफॉर्म्स पे सर्च किया था तो सब मॉडल अलग अलग थे, एंड ये ट्रे में, ये ट्रे भी सभी में अलग अलग थी, बट इसकी ट्रे ये सही है। क्यों? क्योंकि अगर आपको मैं दिखा सकूं तो इसमें ना ये अंधे, हाँ यस, ये जो है, ये दीज, ये वहां पे भी है। ये दोनों ही क्लिप्स हैं इस ड्रॉवर को अटकाने के लिए। दो ये अटक नहीं रहा है क्योंकि ये ट्रे बहुत ऊपर है, ऐसी क्लिप्स नीचे सभी में है, एंड अनफॉर्चुनेटली ना वो भी नहीं अटक रही हैं। तो दिस इज़ माय फर्स्ट रिव्यू कि आप जब भी ये चीज़ लेते हैं तो यहाँ आपके पास है, यूज़ करते वक्त यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप पूरा नहीं खोलेंगे इसको। अभी ये अटक गया, बट सम टाइम मतलब नहीं भी अटक सकता है। ये बहुत इजीली बाहर, ये देखिए ये बाहर आ गया, ये बहुत इजीली बाहर सीधा हाथ में आ जाएगा आपके, एंड सामान के साथ ही नीचे जाएगा। इसको हल्का सा टिल्ट कर देंगे तो ये बाहर आ जाएगा, एंड हल्का सा टिल्ट करके डाल दिया। ऐसी क्लिप्स बाकी सभी में है, बट क्योंकि ये ट्रेस फ्लैट है तो इट्स वर्किंग समवॉट, वो क्लिप्स काम कर रही हैं बाकी के शेल्फ्स में, बट ये थोड़ी सी ऊंची है तो इसमें तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करी। तो मैं इसमें थोड़ा सा मोटा मोटा सामान रखूँगी कि जस्ट इन केस ये हाथ से ड्रॉप हो भी जाए तो सामान फैल नहीं जाए, बिखर नहीं जाए। वेस्ट क्वालिटी वाइज भी इट्स ओके, सो है, बट ये वन टाइम
जैसे मैंने बताया आपने असेंबल किया फॉर वंस एंड इट्स फॉर एवर, तो इसको हम बार बार अटैच एंड डिटैच नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ द ओवरऑल लुक। इसकी हाइट अच्छी खासी है, मोर देन आई एक्सपेक्टेड, शायद इसलिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा लार्ज है। तो ये ऑलमोस्ट मेरे शोल्डर से जस्ट थोड़ा सा नीचे आ रही हैं। आपने वीडियो में देखा होगा कि वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं, मतलब वो पार्ट कवर नहीं हुआ है रिकॉर्डिंग में, क्योंकि इट वाज टॉलर देन आई एक्सपेक्टेड। तो मेरा कैमरा का एंगल, जैसे मैंने बताया, कि नहीं फिक्स हो पाया था उतनी हाइट पे। तो ये है उसकी ओवरऑल हाइट। तो हाइट वाइज, लुक वाइज इट्स गुड, क्वालिटी गुड, प्राइस वाइज इट्स गुड। डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बेटर देन अदर्स जो मैंने देखे थे। मैंने देखा, बताया, प्लास्टिक के ऐसे ऐसे लाइंस थे, वो कॉमन था। चेक्स में भी थे, एंड कुछ थे जिनके ड्रॉवर्स छोटे थे, बट इसके ड्रॉवर्स आर गुड इन हाइट ऑल्सो। मैंने इसके डायमेंशंस भी आपको बता दिए। ये देखिए, एक हाथ जितने तो नहीं पूरे, बट यस, बेबी फिंगर तक यू कैन से। तो स्टोरेज वाइज तो अच्छा है, स्पेस, मतलब स्पेस वाइज अच्छा है, स्टोरेज के लिए अच्छा है। सामान आ जाएगा, जैसे ये बॉक्स अच्छे से आ गया है तो दूसरा सामान भी आ ही जाएगा। बट यस, थोड़ा सा कॉशियसली इसको हैंडल करना है, क्योंकि एकदम से नहीं ये कर सकते हैं। ये पूरा हिल भी रहा है, शायद सामान भरने के बाद हैवी हो जाए तो इतना नहीं हिलेगा। तो मैनी थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, कुछ कुछ में कमी रह गई है, होता है। प्रोज एंड कॉन्स सभी के होते हैं। यूज़ करने के बाद और थोड़ा सा रिव्यू दूंगी। एंड अगर आप भी इसको परचेस करने की सोच रहे हैं, या आप परचेस कर चुके हैं एंड असेंबली के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आई वुड टेल यू कि इसमें बस एक ही थिंग है यू हैव टू कीप इन माइंड इज़, आप इसको बिल्कुल ध्यान से अरेंज कीजिए, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक बार आपने वो क्लिप फंसा दी तो उसको निकालते वक्त, जैसे मेरे इसमें 2 आउट ऑफ 4 टूट गए थे, तो देयर आर चांसेस, क्योंकि ये प्लास्टिक है तो ब्रेक होने के चांसेस हैं। दैट्स इट। बाकी तो ठीक है, अच्छे से असेंबल कीजिए, अच्छे से यूज़ करेंगे तो आई होप इट लास्ट लॉन्गर। स्टोरेज इज़ अ गुड। ये मल्टीपर्पज़ तो है ही, एंड दिख भी रहा है, तो मल्टीपर्पज़ है। लेयर्स कम ज़्यादा जैसे आपकी नीड हो, आप उस हिसाब से यू कैन गो फॉर इट। मुझे 7 की नीड थी, बट ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। अब मुझे लग रहा है मैंने 6 भी लिया होता तो मेरे लिए इट वॉज सफिशेंट। बट आई एम हैप्पी विद द प्रोडक्ट। यूज़ करके देखें तो ज़्यादा हैप्पीनेस का पता चलेगा कि हाउ लॉन्ग दिस हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन लास्ट। होप इट लास्ट लॉन्ग। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। I hope you find this video helpful. Take care. God bless you.